नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। उत्तर प्रदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, गहराता जा रहा है। माघ मेले से शुरू हुआ जो विवाद था वो अब यौन शोषण के आरोपों तक पहुंच चुका है। दो बच्चे सामने आए हैं जिन्होंने जज के सामने बाकायदा वीडियो उनका बना है। उन्होंने अपना बयान दिया है कि अविमुक्तेश्वरानंद का जो शिविर था वहां उन बच्चों के साथ कुकर्म हुआ है। 2025 में जो आपका कुंभ हुआ था उसमें और माघ मेला 2026 में जो हुआ, दोनों में उन बच्चों के साथ गलत और गंदी हरकत की गई, जिसके बाद प्रयागराज कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके 3 और शिष्यों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई। झूसी थाने में प्रयागराज के एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद जवाब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी आया है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन आज बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है, उन्होंने आरोप लगाया रामभद्राचार्य के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने ये केस दायर किया था, जो इन बच्चों की पैरवी कर रहे थे, वो रामभद्राचार्य के ही शिष्य हैं। और अब अखिलेश यादव ने कहा है कि जो मुकदमा रामभद्राचार्य के ऊपर से वापस लिया गया था वो शायद नहीं लिया जाना चाहिए था और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के एफआईआर दर्ज होने पर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को पहले ही जेल भेज देना चाहिए था। एक समय उन पर मुकदमा वापस लिया गया था। विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि आप ऐसे आरोप लगवाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार बचने वाली नहीं है। अब मामला है शंकराचार्य का और अखिलेश यादव पहुंच गए हैं सरकार के ऊपर। सरकार को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बात अगर पहले करें कि रामभद्राचार्य के ऊपर जो मामला था ये 20 साल पुराना बताया जा रहा है, 2005 के आसपास का ये मामला है और इसका मतलब सटीक विस्तार मिलता नहीं है अगर ढूंढे, क्योंकि बात 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। कहा गया कि धोखाधड़ी से जुड़ा रामभद्राचार्य के ऊपर आरोप था। धारा 420 आईपीसी उनके ऊपर लगाई गई थी, जो तब लगती है जब व्यक्ति जानबूझकर धोखा देकर संपत्ति हड़पने, पैसे ठगने या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस मामले की एफआईआर की कॉपी भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो विवाद है उसे देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ संपत्ति का या फिर दान संबंधी मामला ये जुड़ा हो सकता है। स्वामी रामभद्राचार्य के चरित्र और कार्यों को देखते हुए कई लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध या फिर झूठा केस मानते हैं, लेकिन सपा ने इसे गंभीर बताया था। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सरकार जो 12 से 17 के बीच रही थी, यह मुकदमा उस दौरान वापस लिया गया था। उत्तर प्रदेश में सरकारें अक्सर राजनीतिक या सामाजिक आधार पर पुराने मुकदमे वापस लेती हैं। अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने यह मुकदमा वापस लिया था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद में। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझसे गलती हुई, रामभद्राचार्य पर 420 का मुकदमा वापस नहीं लेना चाहिए था, उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। दरअसल बात करें फिलहाल अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे की, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में 2 बच्चों को पेश कर अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कोर्ट ने उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ में अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को, और कहा है कि दोनों में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ लेकर आए और मुख्यमंत्री बन जाए। मन तो दोनों का है, इससे अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा और ऑफर के लिए 1 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। बाकी उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, घबराने वाले लोगों में से नहीं हैं, सब सुरक्षा वापस भी ले लेंगे, तब भी हम लोग उन्हें सरकार से हटा देंगे। सवाल यह है कि आपने किस आधार पर सुरक्षा हटा ली। बहुत सारी बातों पर उन्होंने फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा जो विवाद था वो रामभद्राचार्य तक पहुंच चुका है। राजनीतिकरण भी इस बयान का होने लगा है। तमाम नेता भी अब अखाड़े में कूद चुके हैं। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे ये मामला किस दिशा में जाता है। बाकी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए, और फिर जिन्होंने ये केस दर्ज करवाया आशुतोष ब्रह्मचारी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कोर्ट का अपना प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे।
गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। गुरुजी, जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है। अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जनता को अब इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। माघ मेले के बाद ही गुरुजी लगातार आपके ऊपर इस तरह भाई लगातार हम अपनी आवाज़ बढ़ा रहे हैं और वो लोग डिग्री बढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है। जितनी तेजी से गुरुजी जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, देखिए आप शुरू से अगर नज़र रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रश्न हमने गौ माता की रक्षा के संदर्भ में उठाए, उसका किसी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया। केवल हमारे ऊपर डिग्री बढ़ाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है। ये क्या तरीका है? अरे हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, ये प्रश्न ही क्या था? अगर हम शंकराचार्य नहीं भी हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी भी नहीं हैं, भारत के नागरिक तो हैं। क्या भारत के नागरिक को, एक हिंदू को गौ माता की रक्षा की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? तो हम उठा रहे हैं। आप उस पर जवाब दीजिए ना। उस पर तो कोई जवाब नहीं है। तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हारे ऊपर हम ये आक्षेप लगाते रहें। अरे आक्षेप लगा दो। उनका वो भी जानते हैं कि हमारी कहानी झूठी है, कल को सिद्ध नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बीच में हम इनको बदनाम करके पब्लिक के बीच में इनकी जो बात है गौ माता की रक्षा की, उसको रोक दें। ये साजिश हो रही है। 11 तारीख को गुरुजी आप कूच करने वाले हैं लखनऊ की तरफ पूरे। हाँ जी, पहले से हमारी घोषणा है, 40 दिन का हमने समय दिया था। कह रहे हैं कि हम आपके आश्रम की तरफ कूच करते हैं, इसमें नहीं, ठीक है, आए क्या है। देखिए, इससे क्या होगा, जब वो चलेंगे वहाँ से तो जनता उनसे जुड़ेगी कि भाई कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उनके बारे में भी जानेगी। तो जब वो देखेगी कि एक हिस्ट्री शीटर साधु महात्मा का भेष बना के चल रहा है, तो जनता जागरूक हो जाएगी कि अरे ये तो हिस्ट्री शीटर है, यही कालनेमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। तो इससे तो जागरूकता ही फैलेगी। इसलिए बहुत अच्छा है, चलें। मतलब गुरुजी कुछ कालनेमी मिल के एक कालनेमी हाँ, को आगे कर। कालनेमी जो हैं वो बहुत सारे कालनेमियों का इस समय संगठन बन गया है कि हम तुमको कहेंगे कि तुम जगत गुरु हो, तुम हमको कहना कि हम जगत गुरु हैं। जगत गुरु का खेल खेलेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, और जो सच्चे हैं उनको डरा देंगे कि तुम बोल नहीं सकते हो। ये बात है जो जिन्होंने नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उनके लेकर हम लोगों ने थाने से लेकर पुलिस विभाग, फिर माननीय न्यायालय में हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने उसमें हमारा फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके क्रॉस केस बनाने के लिए और दबाव बनाने के लिए, ताकि हम मुकदमा वापस ले लें, इनसे डर जाएं, ऐसा उन्होंने हमारे खिलाफ एक परिवाद प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। और दाखिल करने के बाद माननीय न्यायालय ने हमें सुनने का अवसर दिया है। अभी उनका परिवाद दर्ज नहीं हुआ है, तो हम लोग वहां पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही एक हम नया केस 379 के तहत दाखिल कर रहे हैं कि इन्होंने झूठा शपथ माननीय न्यायालय में दाखिल किया। तो आज माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा। ये माननीय अपर जिला जज महोदय हैं, पॉक्सो एक्ट के हैं, उनके यहाँ पर प्रयागराज में सुनवाई होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, मथुरा।